आइए देखते हैं कैसे एक बच्चा जिसका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं लगता था, ऐसा क्या हुआ कि उसका पढ़ाई में मन लगने लगा और वो क्लास में प्रथम आया। प्रतीक एक छोटा बच्चा था। वह कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। स्कूल से आने के बाद उसे केवल और केवल खेलना ही पसंद था, पढ़ना नहीं। वह हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलने का शौकीन था। उसके टीचर उसे समझाते कि अगर वह अपना होमवर्क समय से नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रतीक क्या करता? उसे पढ़ना और खास तौर से हर रोज होमवर्क करना पसंद नहीं था। उसने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया था। वह क्या करता? एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते देखा, लेकिन वह एक डॉल नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा बोना था जिसने ऊन से बनी शर्ट पहनी थी और एक लंबी ऊंची टोपी जिसमें चोंच निकली थी, जादूगर की तरह। बोना प्रतीक को देखते ही चिल्लाया, मुझे इस बिल्ली से बचाओ, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। इसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्रतीक को लगा कि वह कितना भाग्यशाली है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। उसने कहा, यदि तुम इस पूरे सेमेस्टर में मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस सेमेस्टर में केवल 35 दिन ही बचे हैं। बोने के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। वह अपना मुंह बनाता है और उसका होमवर्क करना अब बोने की मजबूरी बन गई थी। उसने प्रतीक का होमवर्क करने का वादा किया। ये मजा आ गया। ये अब मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं फंस गया हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा ताकि मेरा जीवन बच सके। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चलो अच्छा है, शाबाश दोस्त। अब बोना प्रतीक का होमवर्क करने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है। मेरी मदद करो, मदद करो, मैं ये सब नहीं जानता। प्रतीक को उसकी मदद करनी पड़ती है। मैं इस शब्द को नहीं जानता। मेरे लिए शब्दकोश लाओ और शब्दों को बोल कर सुनाओ। प्रतीक को एक एक शब्द ढूंढकर उसका मीनिंग बताना पड़ता और शब्दों को भी वह बोल कर बताता। मैथ्स की बारी आई तो वह जोर से चिल्लाया, हमें जमा, घटा, गुणा, भाग की जरूरत नहीं होती। तुम मेरे पास बैठो और मुझे बताते रहो ताकि मैं ठीक कर सकूं। प्रतीक को खुद ही सवाल निकालने पड़ते थे, चाहे वो जमा हो, घटा हो या गुणा भाग। बार बार कोशिश करने के बाद प्रतीक मैथ्स के क्वेश्चन हल कर पाता है। मानव इतिहास के बारे में वह कुछ नहीं जानता था। उसके लिए वह एक रहस्य है। बोना और जोर से चिल्लाता है, तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बहुत सारी किताबें लाओ ताकि मैं इस विषय को समझकर तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस तरह हर रोज वह प्रतीक पर झल्लाता रहता और प्रतीक हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। वह रातों को जगता था, उसकी आंखें सूजी रहती थी। वह ऐसी सूजी आंखों से स्कूल जाता था। जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आ गया, प्रतीक ने दिन रात एक कर दिया। अरे प्रतीक, आजकल तुम खेलने नहीं आते, क्या बात है? यार, दिन में तो मैं सो जाता हूँ। मुझे बहुत नींद आई होती है। मैं चाहकर भी खेलने नहीं आ पाता। कुछ दिनों बाद उसका सेमेस्टर पूरा हो जाता है। अब बोने का कोई काम शेष नहीं था। उसका वादा पूरा हो चुका था। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में रिजल्ट आता है तो प्रतीक अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसे सभी सब्जेक्टों में ए ग्रेड मिलते हैं। उसके माता पिता और टीचर सभी हैरान थे। वह क्लास का आदर्श विद्यार्थी बन गया था। उसके साथी सभी चकित थे। ये मैं प्रथम आ गया। ये बोने की वजह से प्रतीक में मेहनत और लगन की आदत हो गई थी। उसने स्वयं अपना कमरा साफ किया, किताबों को शेल्फ में लगाया। उसका तो दृष्टिकोण ही बदल गया था। वह मन ही मन बोने को धन्यवाद दिया करता था।